दुनिया की सबसे ताकतवर और रहस्यमयी महिला, जिसके आगे बड़े बड़े योद्धाओं की तलवारें कांप उठीं, जिसकी खूबसूरती देखकर राजा महाराजा तक होश खो बैठते थे। उसकी आंखों में आग थी और चाल में तूफान। एक बार की बात है जब एक घमंडी राजा ने उसे केवल एक कमजोर स्त्री समझने की भूल कर दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वह स्त्री नहीं, युद्ध भूमि की अग्नि थी। तो दोस्तों, कौरव वंश की महल में चुपचाप बैठी वो स्त्री, जिसे लोग केवल दुर्योधन की पत्नी के रूप में जानते थे, असल में एक ऐसा व्यक्तित्व थी जो अपने भीतर अग्नि की तरह तेज, चंद्रमा की तरह सौम्यता और सिंहनी जैसी शक्ति रखती थी। उसका नाम था भानुमति। भानुमति काम्बोज देश की राजकुमारी थी, एक ऐसा राज्य जो अपने युद्ध कला, घुड़सवारी और शास्त्र विद्या के लिए जाना जाता था। उसी राज्य में जन्मी थी भानुमति। बचपन से ही शस्त्र पकड़ने में रुचि, तलवार की धार से खेलने की जिज्ञासा और ताकत को पहचानने की समझ उसमें कूट कूट कर भरी थी। लोग कहते थे उसकी मां ने उसे कन्या नहीं बल्कि योद्धा बनाकर पाला था। जहां अन्य राजकुमारियां रेशमी वस्त्रों और साज श्रृंगार में समय बिताती थीं, वहीं भानुमति अखाड़े में पुरुषों के साथ कुश्ती के दांव सीखती थी। उसका सौंदर्य उसकी सबसे पहली पहचान थी। गहरे चमकते हुए नेत्र जो किसी को भी पल भर में थाम लें, नुकीली नाक और होठों पर ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास से भरी होती थी। उसकी त्वचा पर युद्ध का तेज झलकता था। उसने अपने रूप को सजावटी नहीं बल्कि शौर्य से सजाया था। काम्बोज दरबार में जब भी प्रतियोगिता होती, भानुमति उसमें भाग लेती। तलवारबाजी हो या धनुष विद्या, घुड़सवारी हो या कुश्ती, भानुमति हर कला में पारंगत थी। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। राजा महाराजा, युवराज और युद्धवीर सब उसकी वीरता की कहानियां सुनकर चकित हो जाते थे। कई लोग उसकी शक्ति से डरते भी थे, क्योंकि वो कोई सामान्य राजकुमारी नहीं थी, वह युद्ध में उतरने वाली स्त्री थी। एक बार काम्बोज में एक विशाल कुश्ती महोत्सव का आयोजन हुआ। कई बड़े बड़े राज्य के पहलवान आए। भानुमति ने दरबार में घोषणा की, यदि कोई भी वीर पुरुष उसे अखाड़े में हरा दे तो वह उसी से विवाह करेगी। यह ऐलान सुनकर हाहाकार मच गया। स्त्रियों के लिए यह सोच से परे था और पुरुषों के लिए चुनौती से बढ़कर अपमान था। लेकिन भानुमति ने परवाह नहीं की। उसने एक एक कर सभी पहलवानों को अखाड़े में पछाड़ा। उसकी गति, उसकी पकड़ और उसकी तकनीक इतनी सटीक थी कि देखने वाले सिर्फ उसकी चालों को देखकर दंग रह जाते। वो न केवल बल से बल्कि बुद्धि से भी लड़ती थी। उसका हर वार सोच समझकर चलता था। जब आखिरी पहलवान भी उसके आगे हार मान गया तो जनता ने नारा लगाया, जय वीरांगना भानुमति। यही वह समय था जब दुर्योधन ने उसके बारे में सुना। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि कोई स्त्री इतनी ताकतवर हो सकती है। उसने भानुमति को पाने का निश्चय किया। कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण किया और फिर उससे विवाह किया, पर कुछ किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि दुर्योधन भी भानुमति की वीरता और साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे विवाह के लिए विनम्र प्रार्थना की। भानुमति ने विवाह के बाद भी अपनी वीरता नहीं छोड़ी। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि राजमहल में स्त्रियों को केवल श्रृंगार और नाच गान तक सीमित कर दिया गया है, तो उसने अपनी परंपरा नहीं तोड़ी। वह महल में एक छोटा सा अखाड़ा बनवाती है, जहां वह सुबह सूरज उगने से पहले प्रशिक्षण लेती है। उसके आदेश पर हस्तिनापुर की रानियां और कन्याएं भी शस्त्र विद्या सीखने लगती हैं। कई अवसरों पर जब महल में कुश्ती या शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी, भानुमति ने स्वयं भाग लिया। एक बार दरबार में आए कुछ राजाओं ने कौरवों के सम्मान को चुनौती दी। दुर्योधन तो युद्ध में व्यस्त था। सभा में सन्नाटा था। तभी भानुमति ने अपने वस्त्रों को कमर में कसकर खुले बालों में उस दरबार में प्रवेश किया। उसने सीधा उस राजा को चुनौती दी और अखाड़े में उतर गई। भारी भरकम शरीर वाला वह राजा, जो खुद को अद्वितीय समझता था, भानुमति के पहले ही दांव में जमीन चाट रहा था। राजा दुर्योधन ने जब यह समाचार सुना तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने कहा, मुझे आज गर्व है कि मेरी अर्धांगिनी नारी शक्ति की असली परिभाषा है। महाभारत के युद्ध के समय जब युद्ध नीति की चर्चाएं होती थीं, तो भानुमति भी कई बार दुर्योधन को रणनीति सुझाती थी। वह कोई सामान्य रानी नहीं थी, वह सैनिक थी, मित्र थी और सबसे बढ़कर एक प्रेरणा थी। भानुमति की सुंदरता की चर्चा आज भी होती है, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसकी रीढ़ की हड्डी में थी, उसकी अस्मिता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी शक्ति में थी। उसने साबित किया कि एक स्त्री केवल किसी की पत्नी, बहू या रानी नहीं होती, वह स्वयं एक इतिहास होती है। काम्बोज की धरती उस दिन कुछ अलग ही सांसें ले रही थी।
आसमान में उड़ती धूल, मैदान में खड़े हजारों दर्शक और उनके बीच वो अखाड़ा जहां कोई आम कुश्ती नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाने वाला था। नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद गूंज रहा था और सबकी निगाहें उस एक स्त्री पर टिकी थीं, भानुमति पर। उसने अपने केशों को ऊंचे जूड़े में बांधा था, कमर पर चमड़े का पट्टा, हाथों में चूड़ी नहीं चमकती हुई, कलाई की ताकत थी, उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला थी और चाल में ऐसी ठसक जैसे हर कदम पर जमीन कांपे। वो आज पुरुष अहंकार को अखाड़े की मिट्टी चटवाने आया। पहले मुकाबले में आया मगध का पहलवान, भारी भरकम शरीर, तना हुआ सीना और चेहरे पर वही दम्भ जो सदियों से स्त्रियों को कमजोर मानता आया है। भीड़ की नजरों में जीत उसी की थी, मगर भानुमति ने मुकाबला शुरू होते ही ऐसा दांव खेला कि एक पल को हवा सन्न हो गई। पहलवान की कमर में हाथ डाला, घूमी और इतनी तेजी से उछाल दिया कि वो हाथी जैसा शरीर सीधा जमीन पर आ गिरा। गर्दन के पास धूल और पीठ के नीचे हार की चोट थी। सन्नाटा टूटा। भानुमति भानुमति की गूंज चारों तरफ फैल गई। दूसरा आया कुरुक्षेत्र का योद्धा, जो युद्ध के 100 से ज्यादा मैदान देख चुका था। उसका बदन लोहे जैसा, चाल में चुनौती थी, लेकिन भानुमति डरी नहीं, मुस्कुराई और फिर ऐसे लपकी जैसे बाज शिकार पर झपटता है। उसने पहलवान की टांगों में गहरी पकड़ बनाई और पल भर में ऐसा पलटा मारा कि पूरा अखाड़ा थर्रा गया। पहलवान जमीन पर धड़ाम से गिरा और भानुमति उसके सीने पर घुटना रखकर खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल था, अब किसे भेजोगे? तीसरे नंबर पर आया वह जिसे लोग भूधर कहते थे। उसका शरीर देखकर भीड़ भी सहम गई। उसकी बाहें किसी पेड़ के तने जैसी, गर्दन पर तलवारों के पुराने घाव और चेहरा ऐसा कि बच्चे रोने लगे। पूरे मैदान में सन्नाटा था, मगर भानुमति अडिग। उसने जैसे ही दांव लिया, भूधर ने पलटवार किया। उसका भारी हाथ भानुमति के कंधे से टकराया, पर वो टिकी रही। उसने एक पल को आंखें बंद की, फिर पूरी ताकत से एक वार और भूधर की पकड़ ढीली पड़ गई। अगले ही पल भानुमति ने उसकी कमर थामी और ऐसा घुमाया कि वो भारी शरीर भी हवा में था। जमीन कांपी और धारी इस बार इतना जोर से कि मिट्टी उड़ गई। पूरा अखाड़ा गूंज उठा, जय हो भानुमति की, काम्बोज की शेरनी, रानी नहीं रणचंडी है ये। उसी दिन लोग कहने लगे, भानुमति सिर्फ रूप की रानी नहीं, वो शक्ति की देवी है। उसके सामने पुरुष अहंकार झुक गया और इतिहास ने अपनी किताब में एक नया पन्ना जोड़ लिया, जिसमें लिखा था, जिस दिन भानुमति अखाड़े में उतरी, मर्दों ने ताकत का असली मतलब समझा।